शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की, यीशु के लहू की जय। आज शुरुआत जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, और हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा ही शुरुआत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ही शुरुआत कराते हैं, पर आज एक विशेष है। पवित्र आत्मा की पूरी सीरीज आप सुनने पाएंगे और जानने पाएंगे पवित्र आत्मा के काम कैसे होते हैं, पवित्र आत्मा कब हमारे जीवनों में काम करना चाहते हैं, कब करते हैं, कैसे होते हैं। बहुत से अनुभव पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम के हैं, पर हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को स्वीकारा है, क्रूस की मृत्यु को स्वीकारा है, यीशु के लहू को स्वीकारा है, विश्वास किया है, अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, स्वीकार किया है जिसने कि प्रभु यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है, और वो नाम दिया गया जिसे हम यीशु मसीह नासरी कहते हैं, जिसमें सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है, बचाव है, अर्थात सुरक्षा है, आशीष है, अनुग्रह है, शांति है, आनंद है, बिल्कुल है। पर ये सब कुछ जो कुछ भी तमाम अधीनता में हम प्रभु यीशु के देखते हैं, उसे पाने के लिए पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना, यीशु के नाम में रहना, इस सच्चाई को जानते हुए जब तक हम प्रभु यीशु को अपना सब कुछ नहीं मानेंगे जो है, तब तक पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में काम नहीं होगा। और हमारे जीवन में काम अगर हम चाहते हैं यीशु के नाम में सचमुच में, तो हम कैसी सहभागिता रखते हैं हर दिन के चाल चलन में, दिनचर्या में, हर कार्य में। हम कौन सा स्थान पवित्र आत्मा को देते हैं, यह अपनी प्रार्थनाओं में जो हम शुरू करते हैं, हम क्या क्या मांगते हैं यीशु के नाम में, और क्या हम पवित्र आत्मा को बता रहे होते हैं कि हाँ, क्योंकि आत्मा के द्वारा काम होगा। और जब हमने नाम से शुरू की, और अनंत जीवन सत्य प्रकाश के तमाम वीडियोस में जो नाम के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं, पवित्र आत्मा ने शुरू से आप पर प्रकट किया है। नाम का क्या अर्थ है, वो नाम के कारण मिलता है पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य जो हम चाहते हैं अपनी जीवन में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, छुटकारे का, आवश्यकताओं का, इच्छाओं का, जरूरतों का, ये क्यों नहीं हो पाता है? कौन सी ऐसी बात है कि निश्चिंता से एक मनुष्य नहीं बैठ सकता, पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं होता, बोलने बताने में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर्सनालिटी है, उनका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व है अर्थात आकार है। इस वक्त जो मैं हूं, निश्चित पवित्र आत्मा के साथ हूं। अगर पवित्र आत्मा नहीं चाहते तो मैं आपको नहीं बता पाता। ये एक सच्चाई है, ये कोई रटा रटाया नहीं है। ये प्रार्थनाओं में, उपस्थिति में, जो मेरी आत्मा में इच्छा मन की है, उसमें मैंने जो रखा है पवित्र आत्मा के सामने, कल्पना में नहीं, वो इच्छाएं पवित्र आत्मा के सामने है। और इसी कारण ये प्रगटीकरण है कि ये जो समय है अंतिम पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का, उसकी उपस्थिति में रहने का, वो किस लिए है? अनंत जीवन के लिए। यूहन्ना 17 देखेंगे, बहुत ध्यान से पूरा पढ़िएगा, उसका सार मैं बता देता हूं कि यीशु ने पिता का नाम प्रकट किया, सब कुछ बता दिया पिता के बारे में, जो एक बेटे को चाहिए उसकी महिमा करना, कि वो कैसा है, प्रभु यीशु ने बताए हैं। क्या अर्थ निकलता है इसका कि प्रभु यीशु ने पिता का नाम पहुंचा दिया, जिस नाम में से ईश्वर निकला, यह से निकला। और इसीलिए बाइबल कहती है, धन्य है वो जब पुकारेंगे कि यह के नाम से आता है, अर्थात यहोशुआ उद्धार करता, जो यह के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के द्वारा, अर्थात परमेश्वर पुत्र के द्वारा, अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा
ये सच्चाई है, प्रकट किया। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए सहयोगी भेजा। हर बार सुनते हैं हम, सहयोगी एक सहायक जो हमको शिक्षा देगा, हमें समझाएगा। पर जब हम शिक्षा ही लेना नहीं चाहेंगे, उससे सीखना ही नहीं चाहेंगे, समझना ही नहीं चाहेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। और मनमानी क्यों करेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा को ये अधिकार दिया ही नहीं। हम स्वतंत्र हुए, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसको हमने अलग करके रखा और अपनी मनमानी इच्छाएं से यीशु के नाम में मांगते रहे, पर पवित्र आत्मा को नहीं बताए, पवित्र आत्मा से कहने नहीं पाए। पवित्र आत्मा से क्यों नहीं कहने पाए? जबकि आत्मा के द्वारा होगा, हम पवित्र आत्मा से नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का विषय यही है। और उपस्थिति में इसलिए नहीं रहना चाहते कि दिन भर के जितने काम रहते हैं, झूठ से, छल से, कपट से, धोखे से, बुराई से, जब इसमें लिप्त रहेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ कैसे रहेंगे? क्या सोचते हो? ये तमाम काम जो संसार के हैं उसके साथ रहकर पवित्र आत्मा के साथ कहाँ रहेंगे? तो निश्चित फिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप हर दिन हर समय पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं। और ये साधारण अपराध नहीं है। इनकार करना साधारण अपराध है। इनकार करना कितना खतरनाक शब्द है। जो यीशु का इनकार कर दिया वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बाइबल में ये बातें हैं और ये सच्चाइयां हैं, वचन की सच्चाइयां हैं जो मार्ग दिखा रहा है आत्मा का अपने सत्य के प्रकाश के द्वारा कि हम अनंत जीवन पाएं। और उसके लिए पवित्र आत्मा रखे गए हैं, दिए गए हैं, जो हर चीज समझा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और करते हैं। हमारे द्वारा नहीं होता। यूहन्ना 17 इसका खूबसूरत शुरुआत का प्रमाण है। ये आपके सामने मैंने इसीलिए भूमिका की तौर पर रखा कि हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। पवित्र आत्मा के काम उसके जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा वो कह सकता है, बहुत कह रहे होंगे, सब ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा। बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, इसको खींचतान नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के संबंध में पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं। अगर चाहते हैं कि आपके कान खुले और आंख देखने लगे इस सच्चाई को, तो आप निश्चित अनंत जीवन में प्रवेश पाएंगे, पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। और फिर आपको डर नहीं रहेगा कि यीशु कब आ रहा है। और वो समय और नाना प्रकार के जो उपदेश फैले हुए हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। सच्चाई साफ साफ पवित्र आत्मा के साथ ही आप देख सकते हैं। आप अपनी मन की इच्छा से, मन के विचारों के अधीन अगर देखेंगे तो वो तो मन तो बुद्धि को भ्रमित करता है, हृदय को भ्रमित करने वाला वो बुराई की जड़ है। वहां पर आप अधिकार कैसे दे पाएंगे? अपनी ताकत से मन को अधिकार में करेंगे। यही है वो, जब यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे और चाहेंगे कि हर क्षण हर पल आपके साथ पवित्र आत्मा है, वो स्वर्गीय जो हमें इसीलिए दिया गया कि हम उस नाम की सच्चाई को प्रकट कर सकें जो यीशु है। और यही मुझसे तो यही करवा रहे हैं। तमाम वीडियोस में जो नाम पवित्र शास्त्र में वचन में रखे गए हैं, वचन कौन है? यीशु है। और कौन है? वचन अलग से एक शब्द है क्या? और शब्द ही तो यीशु है, वो गूंज यीशु ही है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यशुआ। पिता का नाम लेने में तो जो यहूदी उसकी निज कौम है, जो हाशेम कहती है, नाम तक घबराती है। हमें तो अधिकार दिया गया कि नाम लो। यीशु ने करे, पुत्र ने किया कि यशुआ का नाम बता दिया कि यशुआ कौन है? जो योद शिन वाव आइन है, पिता है। पिता खुद उद्धार करने के लिए बाइबल में कई जगह पाता है कि यहोवा उद्धार करेगा। क्या है अर्थ? अलग अलग क्यों बांटते हैं? क्यों भ्रम में पड़ते हैं? ये है मन की चंचलता और अंधेरे के साम्राज्य का कारण। एक हाथ का मतलब नहीं जानते। यूनाइटेड हैं ये तीनों, अकेला नहीं है, बेचारा नहीं है पिता। लोगों ने बेचारा बनाए हैं। ये काम शैतान का है, जो एक ही परमेश्वर है, एक ही हो सकता, उसके साथ कोई नहीं हो सकता।
ये विषय नहीं है अभी, पर ये पूरी सच्चाई के साथ आप जान लें, वो जो ऐसा कहते हैं कितने अंधेरे में है, पर हम तो इस समय प्रकाश में पवित्र आत्मा की आग में हैं, उस अभिषेक में हैं, इस सच्चाई को जान रहे हैं। सब तरह की सच्चाई कड़वी पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा कहलाई है अनंत जीवन सत्य प्रकाश में। पूरे साहस से, धीरज से वो तमाम आत्मा के फल के काम आप उनमें देखे हैं। पर आज ये अंतिम समय में आत्मा चाहता है, पवित्र आत्मा, कि इस सच्चाई का प्रकटीकरण सामर्थ्य के कामों के साथ इस समय जो सुन रहे हैं, अगर ये सच्चाई है तो बढ़ाइए, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मांगिए और देखिए कि अपने जीवन में वो चंगाइयां जो आज तक छुटकारा नहीं हुआ था, इसी समय राइट नाउ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो प्रकाश, वो सामर्थ्य के काम देखेंगे, आप छुटकारा पाएंगे, स्वतंत्र होंगे। पर इसके बाद बिल्कुल मांगिए और देखिए कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम कितने आश्चर्यजनक हैं। पूरा पूरा छुटकारा हमेशा के लिए। फिर भी आप डरे रहेंगे, क्योंकि शैतान और अंधेरे में डरे हुए पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहने के कारण बार बार वो द्वार खुला रहता है, जिससे दुष्टता आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक कमियां लाती हैं। यह असाधारण है और इसका विस्तार तो पूरा समय जितना भी मुझे मिला है जीवन के, अगर मैं बोलता रहूं तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के नाम में मैं तो चाहूंगा। पर वो कान की खुजली के कारण कई ऐसी बातें हैं जो भ्रमित करती हैं। आपको मैंने बताया इस समय की समय कैसे बदले गए। वो कुछ कुछ बातें रख दी हैं आपके सामने सरल भाषा में, जहां बहकाया जाता है। लोग निश्चित व्यक्ति पूजा करने वाले बन गए हैं, जैसे मूर्ति पूजक व्यक्ति पूजा करते हैं। मसीहों में भी व्यक्ति पूजा हो गई है कि विशेष सामर्थ्य है। नहीं, कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये बोलने का साहस नहीं करते। लोग अपने आप को सामने दिखाते हैं, यीशु को पीछे छोड़ते हैं। इस कारण उनके बहुत पहले से, जब इन्होंने किया भी नहीं था ये काम शुरू, यीशु के नाम में मुझे इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा ने वो काम करे जो मैं जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, जो इनने देखे ना सुने, और उनके जीवित गवाह पाए जाते हैं। ये गवाहियां हैं। तो सामर्थ्य के कामों की खूबसूरती मैंने देखी है। आज जो ये अपने नाना प्रकार के षड्यंत्र और योजना बनाकर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का काम वहां हो, तो कैसे होगा? ये तो यीशु के नाम में एक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर नाना प्रकार के वो वैसे काम हो रहे हैं जैसे मूसा नीचे उतरा था और वो बछड़ा बनाकर पूज रहे थे। बस वही चल रहा है। ये मैं बोलना भी नहीं चाहता, सच बताऊं, ये मेरे काम का भी नहीं है और आपको सुनाने के लिए भी नहीं है। ये है ही बेकार ये करना, क्योंकि यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत जल्दी ये तमाम चीज़ों को आप पवित्र आत्मा की आग में जलते हुए देखेंगे। समाप्ति की ओर है ये चीज़ें, और उनके गंदे काम आप पर प्रकट होंगे, जिस तरह से इन अगुओं ने मिनिस्ट्री में फैलाई है, प्रत्येक और प्रत्येक उस बात के लिए जो यीशु के नाम को, पवित्र आत्मा को खेदित करते हुए किया है। आप उसका नतीजा देखेंगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग में ये कैसे कैसे क्या क्या होगा बहुत जल्दी। और ये होता रहा है और बहुत भयानक तरीके से इसलिए होगा कि ये सब ठोकर खिलाने वाले हैं। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत सुंदर और सच्ची बातें हैं जो पवित्र शास्त्र की हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, और कहीं नहीं मिलेंगी। अभी तो ये आप शुरुआत सुन रहे हैं, जिसमें बहुतों की इच्छा है कि कैसा करें पवित्र आत्मा के साथ। हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, पवित्र आत्मा है ना यीशु के नाम में। और जो मुझे सच्चाई बताने का दिया गया है वो हाथ में, इस हाथ में दिया गया है प्रकाश का। ये ऐसे ही नहीं कह दे रहा। इतना साहस और सच्चाई किसी में साहस नहीं होता। शब्दों की व्याख्या और उसको परिभाषित पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जिसने वो आग देखी पवित्र आत्मा की, जो मूसा ने देखी थी, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि वो सिंहासन किस आग का है, जो अनुग्रह का है। उसे बताऊंगा मैं, ना संसार में बोला गया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझे रखा गया है बोलने के लिए, वो मैं बोलूँगा और बताऊंगा। परमेश्वर के लिए घमंड करने की बात है ये, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, कि मैं जैसा तुच्छ, जिसको जाना नहीं जाता, जिसको कुछ ही लोग जानते पहचानते होंगे, वो भी पूरी रीति से नहीं, पर परमेश्वर प्रकट करता है और वो आपको इसी तरह से प्रकट करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कहने का मतलब क्या है?
आपको आश्चर्य होगा, वो आग जो इसी भवन में जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, देखी साफ साफ खुली आंखों से, जिस दरी में बैठ के मैं प्रार्थना करता था उसमें मैं देख रहा हूं। तो ये ऐसे ही था, ये इस समय था, ये 17 का जो पूरा रहस्योद्घाटन होना है, 17 का मतलब के साथ मुझे मिला है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इसके पूरे पूरे भेद बताएंगे। आपने अभी बहुत थोड़े थोड़े से सुने हैं वीडियोस में, पूरे सुनेंगे और मैं बताऊंगा आप। हम सब पवित्र आत्मा की सहभागिता में, उस उपस्थिति में, उस आग के अभिषेक में रहकर वो काम करेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ये कराएंगे और आप जानेंगे कि फिर प्रत्येक चीजें यीशु के हाथ नाम में कैसे पवित्र आत्मा के हाथ में कब सौंपी जाती हैं और कौन सी बाधाएं हैं जो इनमें रुकावट डालती है। पहले तैयारी कर रहे हैं हम इस बात की, और इसीलिए मैंने यूहन्ना 17 रखा है कि पहले नाम तो ले लें। और हमें दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना है। मेरा काम है पवित्र आत्मा के बारे में बताना, प्रभु यीशु के बारे में बताना। तो बताएगा कौन? पवित्र आत्मा। क्या बताने वाला मैं हूं? बिल्कुल नहीं। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि पवित्र आत्मा को खेदित करना क्या है, शरीर की मनमानी करना क्या है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मन याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि संसार और शरीर विश्वास करने नहीं देना चाहते, और हमारा विश्वास से उद्धार हुआ। चाहे कुछ चल रहा हो, बुरी स्थिति में सब फंसे हों, जैसे इज़राइल फंसे थे मिस्र के अंधेरे में, और निश्चित अंधेरा करने वाले ने इस प्रेम को जो मसीहत में भेड़ों के अंदर है यीशु के लिए, उसको बढ़ाने की जगह, उस प्रेम को उभारने की जगह अपनी तरफ आकर्षित करके नाना प्रकार के कर्मकांड करके उन बातों में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि लालच बढ़े, लालच की पूर्ति हो। कितना भयानक ये छल कपट है। प्रेरिताई इसलिए मिली है कि इन चीजों में गिराएं। अगर उत्साह वर्धन करना है तो जो आप सुन रहे हैं ये प्रामाणिकता के साथ है, ये उपदेश नहीं है, ये सुसमाचार है। तेजों में आग का, वचन का, तेजों में प्रकाश का, अनंत जीवन का। ये शब्द याद रखिए, ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि ये है और कोई नहीं रह सकता इन बातों के सामने। दुष्टता का, अंधेरे का, ना उनके पास जवाब होगा। ये याद किया हुआ नोट लिखा हुआ नहीं है, और ना ऐसा था, ना रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी भाषा में आपसे बात करूं, सच बताऊं। पर जब हम शंका और शंकित होते हैं गलत शिक्षाओं के कारण, पवित्र आत्मा की सहभागिता से वंचित होकर, भ्रमित करने वाले भेड़ियों के द्वारा, तो मुझे चिंता नहीं है। ये शुरुआत हो रही है और आप सब छुटकारा पाएंगे। हर एक के लिए उद्धार है, जगत के लिए उद्धार है। पर रास्ता जिन्होंने जाना है क्रूस का और उस पे चल रहे हैं बिल्कुल, और विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवनों में हैं, और उससे आगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम आपके द्वारा प्रकट हो। रास्ता तो यही है। अन्य जातियों को भी निश्चित, जब तक क्रूस को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचानेंगे जो सर्व खुद परमेश्वर है और कैसा आज्ञाकारी है और कैसा कैसा नहीं पहचानेंगे, उसके पुनरुत्थान को नहीं मानेंगे, तो वो तो उद्धार पा ही नहीं सकते। उसके बाद का है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों का काम, जो यीशु के नाम में होते हैं। क्योंकि पिता का प्रेम इसी बात से प्रकट होता है कि हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप पाना चाहते हैं, वो मांगे पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में कि ये मेरे लिए कर दीजिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। आप देखिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम होने हैं, और ये होने हैं मतलब हो रहे हैं जब आप सुन रहे हैं। तो इसका मतलब आपको फिर उसके बाद वचनबद्ध होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं परखने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये जानता हूं जो यीशु में नई सृष्टि है, निश्चित वो ना जान रहा हो इस ज्ञान के प्रकाश को, पर मैं ये मानता हूं कि यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ये सब जानते हैं, और आपके जीवन में ये काम निश्चित छुटकारे का होने वाला है। वो तमाम चिंताओं से मुक्ति का होने वाला है,
जरूरतों की पूर्ति का होने वाला है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के वो तमाम आत्मा के फलों के द्वारा हम आगे ये सब चीजें इसी उपस्थिति में अभिषेक की जानेंगे ना। पूरा वक्त है और लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाएंगे। ये हो ही रहा है और इस पे बहुत सा है। ये ये एक खूबसूरत विषय है जो हम मसीह भाई बहनों के लिए, मसीही ध्येय के लिए, मसीही विश्वास के लिए और मसीही चरित्र और स्वभाव के लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही चरित्र निर्माण है, स्वभाव का निर्माण है और परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा का कारण है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कर सकते स्तुति महिमा। वो रटे रटाए शब्दों से नहीं है, सचमुच में अपने जीवन में जगह देने से, वो स्थान देने से कि आप पवित्र आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसे उठते बैठते हैं, कैसी बातचीत करते हैं यीशु के नाम में। बिना यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के कोई कार्य नहीं। और यीशु के नाम को जानना पहचानना क्यों जरूरी है? वो कोई कठिन नहीं है। प्रभु यीशु को क्यों पहचाना जाए, कि वो क्यों याशुआ नाम रखा गया, ये सब जानना कितना आवश्यक है। अभी हम पुनरुत्थान दिवस के मौके पर हैं। आज चौथा दिन है। जब ये मैं शूट कर रहा हूँ तो चौथा निशान है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार। इस पर मैंने वीडियो किया है कि समय को कैसे बदला है दुष्टों ने। वो सब जो पद और प्रतिष्ठाएं हो सकता है सांसारिक मर्यादा और आस्था का कारण हो सकती है, आत्मा में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रेम को स्थान है। तो जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम करेगा। तो अभी जो समय, अभी जो मैंने कहा, और 2 तारीख है अप्रैल की, तो लगा लीजिए अंदाज कि चौथा निशान है और 10वें दिन फसह के लिए मेमना खरीदा जाएगा। 4 दिन बाद उसका फसह होगा और तीसरे दिन जीवित होगा। ये पूरा सप्ताह यानी 15 तारीख प्रभु के पुनरुत्थान का दिन बाइबल कैलेंडर के अनुसार, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार, उसके मवे दिन के अनुसार, उसके पर्व, उसके अपॉइंटमेंट पवित्र दिन के अनुसार, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट टाइम, इसका मतलब उसका निश्चित किया गया समय जिसमें उपस्थिति होती है अर्थात पवित्र आत्मा का समय, मनुष्य के ठहराए हुए समय का खूब ढोल पीटिए। अगर इस सच्चाई को पवित्र आत्मा के साथ नहीं रहने के कारण मनुष्य की शिक्षा और संसार की शिक्षा और रीति रिवाज में भटकने के कारण दुष्ट आत्माओं के हाथ में पड़कर वो कार्य होते देखते हैं जो आज होते हैं, कल फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। जो मानसिक रोगी, मन के रोगी का अगर मनोरोग विशेषज्ञों से जानेंगे तो वो इसी तरह से जवाब देंगे। पर पवित्र आत्मा के काम में सब साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो काम सुपरनैचुरल हैं, वो पहचाने नहीं जाते। पर शुरुआत आज जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की के द्वारा पिता पुत्र की महिमा आप अच्छे से कर पाएंगे, सच्चाई से, पर पवित्र आत्मा की सहभागिता में होगी। आपकी बुद्धि, और ये जब कहा गया आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, तो क्या अर्थ है इसका? ये एक ऐसी शुरुआत पवित्र आत्मा ने कराए हैं, उनका धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं धन्य कहता हूँ उस लहू को, उस नाम को, कि ये बात मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। जिसके हाथ में सब कुछ है, सब अधीनता में है और वो सब कुछ कर सकता है, जिसके द्वारा सब है हमारे जीवन में और सारे संसार में, जिसे हम कहते हैं बड़े फक्र से कि मेरे जीवन का जल है, मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन की ज्योति है। तो कैसे कहते हैं, और ये कहना आना भी चाहिए, अगर नहीं कहते तो सीखें कहना, बताना, बोलना। जब बोलना ही नहीं आएगा, सुनना कैसे आएगा, देखना कैसे आएगा? आत्मा का बोलना, बताना, सुनना। नहीं तो संसार का बोलना, बताना, सुनना तो बहुत आता है, मुंह बड़ा खुला रहता है, ओंठ बड़े खुले रहते हैं बुराई करने के लिए, चालाकी और नाना प्रकार के ज्ञान से भरे हुए, अस्तित्व के साथ, उस गंदगी के साथ सब कुछ तो बताते हैं, बिल्कुल। पर यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता के साथ, वचन के साथ ये क्यों नहीं हो पाता और कैसे होगा? और हो रहा है सामर्थ्य में। ये बोलने का अर्थ ही है कि ये बात से वो पर्दे हटेंगे आपके, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हटाएंगे और वो प्रकाश की सच्चाई को जानेंगे और भूख प्यास पैदा होगी। और वो सच्चा प्रायश्चित जो पवित्र आत्मा के साथ होगा, पहले तो
क्षमा मांगेंगे कि मैंने खेदित किया। बिल्कुल, ये सच्चाई जानेंगे और पवित्र आत्मा से प्रेम होगा तो निश्चित आपके आंसू बहेंगे। पवित्र आत्मा आंसू बहा बहा के आपसे वो सब कुछ करा लेंगे यीशु के नाम में। ये तो मात्र शुरुआत है और इतनी खूबसूरत होने वाली है, जबकि बहुत इससे करोड़ों अरबों गुना भयानक स्थिति संसार पे आने वाली है और आ गई है, द्वार पे खड़ी हैं। और ऐसे समय में आप ये सच्चाई सुन रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वाले, और इसे आगे बढ़ाइए, इसे आगे बढ़ाइए। सच्चाई को आगे बढ़ाना 17 में ही पढ़ लें कि वो प्रचार किया जाना चाहिए। ये प्रचार किया जाना चाहिए, ये मेरा नहीं है। आप इस सच्चाई को अपने जीवन में उस सामर्थ्य को पहचाने और गवाही का कारण बन के अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा होना है उसे आगे बढ़ाइए। कि आपने कहाँ पे सुना था, किसने बोला था और कैसे बोल रहा था और क्या बोल रहा था, क्यों हर बात में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रत्येक शब्द निर्दोष और निष्कलंक क्यों थे, स्पष्ट क्यों थे, जो चीरते फाड़ते हैं हृदय को क्यों थे। ये है वो सच्चाई। बने रहिए, पर आपका काम है कि सुनने के बाद घर में नहीं बैठें, जैसे दूसरी चीज़ों को सुनते हैं लोगों तक पहुंचाएं, अपने फेसबुक अकाउंट और सब अकाउंट में, इंस्टाग्राम में डालें इन चीज़ों को। और क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरह आप ये छुटकारा पा रहे हैं और आगे बढ़ें, हम मसीह की देह मजबूत हो। ये समय इसीलिए तो दिया गया है। पवित्र आत्मा के आगे के अभिषेक का मतलब क्या है? यही कि हम बहुत मजबूत हों, दृढ़ हों, स्थिर हों, और यही कुछ हम चाहते भी हैं और नहीं हो पाते, गिर पड़ जाते हैं। तो आज से जी शुरुआत इसीलिए है। ये बार बार कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और मैं तो चाहता हूँ मैं पूरे समय बोलूँ ये 24 घंटे। अगर आप सुनना चाहते हैं लगातार हम बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ तो सब चीज़ संभव है और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और आप भी पवित्र आत्मा के साथ इतने निश्चिंत हो जाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य मन प्राण आत्मा में, बहुत हर रीति का स्वास्थ्य, मतलब आत्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सब चीज़ों से छुटकारा पाने का, और सचमुच में प्रेम का मज़ा आएगा आपको। और ये इतना सुंदर स्वाद है कि जो यीशु ने देके गए हैं आनंद और शांति, उसका पूरा पूरा उपयोग इस संसार में आप लेकर करेंगे। निश्चित बहुत सारी परेशानी मैं जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कठिनाई शरीर की, और हमने अपने विचारों से ये चुनाव किया है और खुद के लिए ये कड़वाहट के बीज ला लिए हैं। तो ये सब साफ़ होंगे क्योंकि हमने यीशु को माना है, जीवते परमेश्वर को माना है हमने। और आज के समय में पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं जो रहना चाहते हैं, इसीलिए दिया गया है, इसीलिए भेजा गया है। हम स्वीकार तो करें, रिसीव तो करें। कैसा स्वागत करते हैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा का, उसको जाने पहचाने। रिश्तेदारों का तो स्वागत कोई विशेष व्यक्ति आता है तो कैसे करते हैं। आज जब पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमारे जीवनों में प्रकाश डालें और हमें हर बात में मदद करें यीशु के नाम में, हम अपनी मर्जी के द्वारा गंवा देते हैं, खो देते हैं इन बातों को। तो ध्यान रखिए, यही तो चिताया जा रहा है। जागना इसी को तो बोलते हैं, बाट जोना इसी को तो बोलते हैं कि किस बात की बाट जोने लायक आप कब होंगे। जब तक पवित्र आत्मा के साथ नहीं है आप बाट जोने वाले नहीं हो सकते। और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है, वो सच्चाइयाँ जो धीरे धीरे हम जानते और समझते जाएंगे, कोई वक्त नहीं बीता है। वो सब सुनने वालों को फिर मेरे तरफ से जय मसीह की। यीशु के लहू को धन्य कहते हुए उसकी जय जयकार करता हूँ। यहोशू मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से मांगता हूँ कि आपके ये देह मन प्राण में ये सच्चाइयाँ प्रकाशित हों और वो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज के दिन निश्चित किया गया है, और हर समय जब तक ये सुना जाए, ये शब्दों को पूरे पूरे छुटकारा के कारण बने, सच्चाई जानने का कारण बने, अनंत जीवन पाने का कारण बने। आप सब जो सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, हर एक समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इन बातों को, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम यीशु के नाम में आमीन हमेशा होने हैं, हमेशा के लिए होने हैं, थोड़े समय के लिए नहीं होते। और पूरा पूरा छुटकारा, पूरी पूरी चंगाई पहले मन की कर लीजिए और देखिए कि ये सच्चाइयाँ क्यों रखी गई हैं। बोलने के लिए, बताने के लिए मेरी आत्मा में भरपूर है वो अभिषेक, वो तेल, और मेरी इच्छा है, पर इतना काफ़ी है। उन सब बातों के जवाब जो आपकी आत्मा चाहती है, निश्चित यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मांगें और हर बात वचन के द्वारा आप पर प्रकट होगी। आमीन। शालोम।